आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, बीमारी सुन लैया हृदय में गुन लैया। महामोहतम नाश करे जो उदित हमेशा होता, बादल राहु नहीं ग्रस पाए जग में शोभित होता। महाकांति मुख तब शोभित जग में एक निराला, हे प्रभु हे अपूर्व शशि मंडल भव्यों को शुभ प्याला करे सब धर्म शत्रु का नाश, मिटाता है सारा भव पास, दिलाता सिर पर नारी है। भक्तावर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, बीमारी सुन लैया हृदय में गुन लैया। मोहतम को नाशता रहता उदित हरदम, राहु बादल से न होती कांति जिसकी कम। शोभता मुख आपका शशिकांत सम उज्जवल, जैसे जग में सर्वरों में शोभता कमल। तर्क शक्ति का ज्ञान स्वयं हो महासगन महासगन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरुवान तुंग को करो नमन। देखिए, ये शक्तियां तो सभी में होती हैं, लेकिन उस रूप में नहीं होती जिस रूप में होना चाहिए। होती सब में। बताइए, छोटे बड़े होने की शक्ति आपके अंदर है कि नहीं? बताओ, आपके अंदर छोटा शरीर करने की, बड़ा शरीर करने की शक्ति है कि नहीं है? जब सर्दी आती है तो 5 फीट के 2.5 फीट के हो जाते हैं। जब सोते हैं तब सर्दी में 5 फीट के 2.5 फीट के हो जाते हैं, और गर्मी में 5.5 के हो जाते हैं। ये हाथ और फैल जाते हैं। तो गर्मी में तो हम 5 से 6 के हो जाते हैं, और सर्दी में 5 से 2.5 फीट के हो जाते हैं। हमारे पास भी वो ऐसा नहीं है कि रिद्धि नहीं है, लेकिन वो रूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए, जिसको देख करके लोग आश्चर्य करें। रिद्धि तो सबके अंदर है। जितनी रिद्धियां हैं, ये सारी रिद्धियां सबके पास हैं, लेकिन उनका प्रयोग घर गृहस्थी में हो रहा है, इसलिए वो खराब है, इसलिए उनका कोई प्रयोग नहीं है। घर गृहस्थी में देखिए कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। एक लड़की की शादी हुई तो उसको डॉग से बड़ा प्रेम था, डॉग से बड़ा प्रेम था। तो वो शादी के बाद जब ससुराल आई तो अपने कुत्ते को भी लेकर के आई। लेकिन देखिए, एक कभी कभी ऐसा संयोग बनता है। कुत्ते का नाम टीपू था, टीपू कुत्ते का नाम, और ऐसा योग मिला कि उसके पति का नाम भी टीपू ही था। अब बड़ी समस्या खड़ी होगी, कुत्ते को भी नहीं छोड़ पा रही और पति को भी नहीं छोड़ पा रही। जब उसकी फ्रेंड मिली, तो जब उसकी दोस्त मिली, तो उन्होंने पूछा, तुम ये तो बताओ कि तुम्हारे पति का नाम भी टीपू है और कुत्ते का नाम भी टीपू है, फिर जब तुम कुत्ते को बुलाते होगे या किसी का नाम लेते होगे, तो कैसे पता चलता होगा कि हम कुत्ते को बुला रहे हैं या पति को बुला रहे हैं? कुत्ता कैसे समझता होगा? बोले सब समझता है। बोले कैसे समझता है? बोले जब हम गुस्से से बुलाते हैं तो कुत्ता समझ जाता है हमें नहीं बुला रहे हैं।
जब हम गुस्से में कोई आवाज लगाते हैं तो कुत्ता समझ जाता है हमें नहीं बुलाना, और जब प्रेम से बुलाते हैं तो वो पति समझ जाता है कि मुझे नहीं बुलाने, किसी और को बुला रहा। तो कभी कभी घर में भी ऐसी घटनाएं हो जाती है, सही बात को बताना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास सारी रिद्धियां हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता ये कौन सी रिद्धि है। आपको खुद नहीं पता है ये कौन सी रिद्धि है। ऐसा नहीं है रिद्धि नहीं होती। ये बताओ, छोटे छोटे ये बच्चे होते हैं, वे सबको आकर्षित करते हैं कि नहीं? ईशित रिद्धि है कि नहीं है? सबको वश में कर लेते हैं, सब लोग उसके बारे में पूछने लगते हैं। पशुत्व रिद्धि है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे ये रिद्धि का विस्तृत रूप क्या है, विस्तार रूप बहुत बड़ा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये रिद्धियां सबके पास हैं। कल भी दूसरी रिद्धि आएगी, विपुण पत्तानम चार नानम, कल दूसरी रिद्धि आएगी। ये धर्म के धारण करने से क्या क्या प्राप्त होता है ये आपको पता चल रहा है। और हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो धवला जी पुस्तक जानता होगा, जिसने पढ़ी होगी, वो तुम्हें बता पाएगा ये रिद्धियां क्या होती हैं, वरना रिद्धियां कैसे पता चलेगी। इसलिए आपको ये पता चल रही है, और आप सुन सुन करके आश्चर्यचकित होते होंगे कि ऐसी रिद्धियां होती हैं। आश्चर्यचकित होने का मतलब है बहुमान होना, और बहुमान होने का मतलब है सम्यक दर्शन आ जाना। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। वीतराग शासन, वीतराग शासन। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भव जले पतताम जनाना। यसंतो तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सूरलोकनाथै। स्तोत्रै जगत् त्रित्रय चित्त हरैरोधारै। स्तोषे केलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं नरावदनं जनवारिदानां। विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं। विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम्। 18 नंबर छंद कौन सुनाएंगे? बिल्कुल सरल। किम सर्वरीषु, किम सर्वरीषु शशि नान्नि विवस्वतावा। फिर देखें, किम सर्व, देखिए सर्व, सर्व, सर्व माने होता है रात्रि, और सर्व माने होता है सभी। बोलने में ही अंतर है बस। किम सर्वरीषु शशि नान्नि विवस्वतावा। किम सर्वरीषु शशि नान्नि विवस्वतावा। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ।
निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर् जलभारनम्रैः कार्यं कियत् जलधरैर् जलभारनम्रैः। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए। पहली लाइन, किम सर्वरीषु शशि नानि विवस्वता वा। नानी आधा है और ना पूरा है। ना आधा है कि हा आधा है? क्या आधा है? हैं? हा आधा है कि ना आधा है? हा आधा है और ना पूरा है। और हा पूरा दिख रहा होगा और ना। अरे छोटे कद से व्यक्ति की उम्र थोड़ी पता चलती है। किसी का कद छोटा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है वो छोटा है और वो बड़ा है। तो हा छोटा है, हा हलंत है और ना पूरा है। नानी नानी, हाँ नानी ही नहीं पढ़ना है। किम सर्वरीषु शशि नानी विवस्वता वा। युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमत्सुनाथ। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर् जलभारनम्रैः। All of you clear? उच्चाटनादि रोधक। उच्चाटन किसे कहते हैं? अभी इसके पहले पढ़ा था स्तंभक। अब पढ़िए उच्चाटन कि उच्चाटन किसे कहते हैं। जो कभी कभी मन ऐसा हो जाता है कि अस्थिर हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ना कुछ काम करने का मन होता है, ना किसी से बोलने का मन होता है, और एकांत में चुपचाप पड़े रहने का मन होता है। इसे कहते हैं मन की अस्थिरता। ऐसा मन होता है कि नहीं? होता है। सबका होता है कि नहीं? सबका होता है। कभी कभी ऐसा होता है, तो इसे कहते हैं मन की अस्थिरता। और दूसरी बात आती है उल्लास रहित। कोई भी कार्य एक तो उल्लास से सहित होकर के किया जाता है, एक तो बड़े उमंग से किया जाता है, और एक ठीक है किया जाता है लेकिन उल्लास नहीं रहता। किसी कार्य में उल्लास रहता है और किसी कार्य में उल्लास नहीं रहता। जैसे जैसे आप भक्तामर पढ़ते हैं, बताइए उमंग रहती है कि नहीं? सवेरे से ही चालू हो जाती होगी। जैसे ही 7 बजते होंगे, 7:30 बजते होंगे, खलबली मच जाती होगी। बताओ ऐसा होता है कि नहीं? बताओ जरा, होता है? 7:30 बजे और खलबली मच गई। चलो चलो 8-9 बज जाए, 8:30-9 बज जाए। तो ये उमंग है। ये क्या हुआ? उमंग है। और चले आ रहे हैं और 9 बज गए, 9:30। इन्हें उमंग नहीं है, ये तो जबरदस्ती के बैठे हैं। तो
उमंग वाले लोग शीघ्रता से उसे पढ़ने के लिए भागते हैं। उमंग वाले लोग समय को चूकते नहीं हैं। ये उमंग की पहचान है, उल्लास की पहचान है। तो ऐसे उल्लास न होना, उल्लास रहित होना अथवा पदभ्रष्ट होना। पदभ्रष्ट का मतलब ये है कि आप श्रावक हैं। आप क्या हैं? श्रावक हैं। श्रावक का कार्य क्या है? भगवान की पूजन करना। दूसरा कार्य देव पूजा, गुरुओं की उपासना करना, साधुओं की सेवा करना, साधुओं को आहार देना। ये किसका कार्य है? श्रावक का। आप क्या है? आप ये कार्य करते हैं? पदभ्रष्ट हैं आप। जो व्यक्ति अपने कार्य नहीं करता वो व्यक्ति कैसा कहा जाता है? भ्रष्ट कहा जाता है। कोई साधु सामायिक नहीं करता है, कोई साधु स्वाध्याय नहीं करता है, कोई साधु प्रतिक्रमण नहीं करता है, कोई साधु खड़े होकर के हार नहीं लेता है, कोई साधु दिगंबर नहीं रहता है। वो साधु कैसा है? कैसा साधु है? भ्रष्ट साधु है, पद भ्रष्ट है। वो जिस पद पर है उस पद से भ्रष्ट है। और जो श्रावक अपने कर्तव्यों को नहीं करता है वो श्रावक भी कैसा है? उत्कृष्ट नहीं है, भ्रष्ट है।